नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपको आपका चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर फैक्ट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज हम बताएंगे कि बुखार कैसे लगता है और बुखार क्यों लगता है, बुखार कैसे ठीक करें बिना किसी डॉक्टर के, वो भी घरेलू उपाय से। तो वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है। वीडियो पूरी देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बुखार एक कॉमन समस्या है। जैसे कि मौसम चेंज होता है या हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए या किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं या कोई विदेश जाते हैं, तो वहां से आने के बाद कभी कभी लोगों को बुखार आता है या कोई पेशेंट है बुखार के, उससे मरीज के संपर्क में आ जाते हैं तो बुखार आता है। तो बुखार क्यों आता है? तो बुखार इसलिए आता है कि आपके बॉडी को वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक किया है और आपके बॉडी उसके खिलाफ लड़ रही है। और मेरी बॉडी के WBC या वाइट ब्लड सेल लड़ रही है। तो जब कोई मेरी शरीर में WBC और वायरस या बैक्टीरिया के बीच जब लड़ाई होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी गर्मी उत्पन्न होता है और मेरी बॉडी में जो WBC है वो वायरस और बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके बुखार आए तो बहुत ज़्यादा डरने का नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी उसके खिलाफ लड़ रही है। लेकिन आपको बुखार को चेक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है। 98.6 यानी 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो दोस्तों, हम बुखार कब कहेंगे? जब हमारा टेम्परेचर 98.6 से 99 या 99 या 100 हो जाता है तो नॉर्मल बुखार कहलाता है। जब 100 से 102, 103, 101 हो जाता है तो ये हाईएस्ट या हाई बुखार कहलाता है। तो हम इसे नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करना है। ये डिजिटल हो या थर्मामीटर मरकरी हो, इससे नाप सकते हैं। तो बुखार कैसे चेक करना है? आपको अपने बाह में लगाकर चेक कर सकते हैं या मुंह में लगाकर चेक कर सकते हैं। मुंह में घर या का थर्मामीटर हो तो लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थर्मामीटर यूज करते हैं तो उसका वायरस आपके मुंह में आ सकता है। जो दोस्तों, आपको बुखार 4-4 घंटे पर देख सकते हैं और आप बुखार का चार्ट बना कर इसमें लिख सकते हैं। और बुखार कभी कभी कम या ज़्यादा हो तो किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब बुखार के लक्षण क्या है? तो दोस्तों, बुखार के साथ साथ बहुत से लोग के सर दर्द, बदन दर्द होता है, थकान लगता है, भूख नहीं लगता है। और बुखार जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और बच्चे में ज़्यादा बुखार के वजह से अकबकी होता है और आँख उलट देता है। तो दोस्तों, बुखार क्यों होता है और इसके कारण क्या है? तो दोस्तों, सबसे कॉमन कारण है ये इन्फेक्शन के वजह से होता है। वायरस या बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शन से होता है, या सांस लेने में परेशानी हो या पेट में गैस्ट्रिक या गैस हो, इसके वजह से भी बुखार आ सकता है। या अन्य अदर इन्फेक्शन से भी बुखार हो सकता है। दोस्तों, बुखार होने का बहुत सारे लक्षण हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बुखार हो जाए तो घर में इसे कैसे इलाज करना है? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि आपको रेस्ट करना है, क्योंकि आपके बॉडी पर वायरस और बैक्टीरिया का अटैक हुआ है। बॉडी पर वायरस का, बैक्टीरिया के अटैक होने के कारण आपको रेस्ट की ज़रूरी है। या ऑफिस में काम कर रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ से बिल्कुल कुछ दिनों के छुट्टी लीजिए। तो दोस्तों, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ हो तो
पानी बहुत कम पीना चाहिए, क्योंकि बुखार के रहते हुए आप यदि पानी पीते हैं तो आप वोमिटिंग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी परेशानी आ सकते हैं, इसलिए आप पानी न पी सकते हैं। हाँ, इसके जगह आप ORS वाले पानी पी सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा लेना है और थोड़ा थोड़ा देर पे। अगर इसे पीना किस तरह से है तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ORS देना है और थोड़ा थोड़ा देर पर पीते रहना है। अगर 12 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति को बुखार आए तो 500 से 550 का पैरासीटामोल का गोली लेना है। सुबह शाम 1-1 गोली और साथ में 1 एंटीबायोटिक गोली टैक्सिम लेना है। 1-1 गोली सुबह शाम और साथ में गैस के लिए एसिलॉक 150। ये तीनों दवा मार्केट में कोई भी मेडिकल में उपलब्ध है। यदि कमजोरी या चक्कर आ रहा है या ज़्यादा समस्या हो तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। यदि आपको 3 से 7 दिन तक बुखार नहीं छोड़ रहा है तो इससे आप बड़े डॉक्टर से मिलें और आपका खून चेक होगा। इससे आपको पता चलेगा टाइफाइड बुखार है या मलेरिया है और इसके बाद आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।